एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ वाइटवेस्ट एकेडमी। वाइटवेस्ट एकेडमी में आज हम जो है सीयूटी यूजी 2025 को कवर करेंगे। मतलब इसमें आज हम पॉलिटिकल साइंस डोमेन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो हमें हमारे जो है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के एडमिशन में काफी काम आने वाले हैं। सबको पता है सीयूटी का एग्जाम जो है एनटीए कंडक्ट करता है। ये ऑनलाइन एग्जाम होता है और एमसीक्यू बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। बाकी जो है इस पेपर का जो है हम एनालाइज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। डिटेल एनालाइज जो है हम एग्जाम्स का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें सिर्फ जो है हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे हमने खासकर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा, पॉलिटिक्स के लिए हमने दो बुक्स को कवर करनी है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आपकी 12th की दोनों बुक्स को आपने बहुत अच्छे से कवर करना है। उसके साथ साथ जो चैप्टर्स आपकी नई बुक में नहीं है, जो चैप्टर रिलेटेड है, जो टॉपिक्स रिलेटेड है नई बुक से, उसको आप जो है ओल्ड एनसीईआरटी से कवर करेगा। कुछ मत छोड़िएगा, क्योंकि सी एनटीए जो है सीयूईटी के अंदर जो है दोनों एनसीईआरटी को लेकर चलता है। प्रेफरेंस खासकर ओल्ड को दी जाती है। तो पहले हम जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का टॉपिक्स देख लेते हैं। जो पहला टॉपिक चैप्टर है वो द इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है। इसमें जो आपने कवर करना है वो 3 जनरल इलेक्शन को कवर करना है। 3 जनरल इलेक्शन के साथ साथ जो है आपने कांग्रेस की जो डोमिनेशन थी नेशनल लेवल पे, उसके साथ जो है कैसे वो एकदम स्टेट लेवल पे उसका डोमिनेंस गिरना शुरू हुआ, उसके बाद उसका कॉलोनाइजेशन नेचर कैसा था, और कैसे जो है अपोजिशन पार्टीज का आना एकदम से राइज में हुआ। ये फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, पॉलिटिकल्स, कांग्रेस डोमिनेंट। ठीक है, ये सब चीजें जो है आपने कवर करना। इसकी आइडियोलॉजी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कॉलिएशन कैसा था, इसको आपने थोड़ा अपने दिमाग में बिठा के चलना है। ठीक है, नेशन बिल्डिंग के अंदर नेहरू की तीन जो अप्रोच, स्टार्टिंग की फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो नेहरू की तीन अप्रोच है उसको कवर करके चलना है। लेगेसी का जो पार्टीशन क्यों होता है, उसकी वजह क्या होती है, उसके रिजल्ट क्या होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, लोगों को कितना सफर करना पड़ता है, ये सब चीजें आपने कवर करनी है। उसके साथ साथ जो है जो चैलेंजेस हर रिफ्यूजी फेस करता है रीसेटलमेंट में, वो करना, और कश्मीर प्रॉब्लम को आपने कवर करके चलना है। ऑर्गेनाइजर और रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट करना है। उसके साथ साथ जो है स्टेट पे जो लैंग्वेज के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे हमारे देश के अंदर वो करना है। ये जो है कॉन्फ्लिक्ट्स, लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स जो है आजकल रिसेंट इशू भी है, आप इसको जरा गो देना इस पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, 5 ईयर प्लान्स जो है वो आपने करने हैं। उसके बाद कैसे जो है हमारा एक्सपेंशन होता है स्टेट सेक्टर जो है हमारा, कैसे स्टेट सेक्टर जो है बढ़ाया जाता है, और कैसे जो है हमारी नई इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट बढ़ता है। उसके साथ जो है कैसे रीजन क्या हुआ जो हमारे 5 ईयर प्लान्स का सस्पेंशन किया जाता है, फेमाइन्स आती है, द्रोट होती है, इसके रीजंस वजह जो है वो आपने करने हैं। और जो है ग्रीन रेवोल्यूशन और पॉलिटिकल फॉल आउट्स आपने करना है। इंडियन एक्सटर्नल रिलेशन में नेहरू की फॉरेन पॉलिसीज करनी है, इंडिया का रिलेशन करना है इंडो चाइना के लिए, और पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वॉर है वो सब आपने करना है। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो आपने करना है। और उसके साथ साथ जो है हमारे स्टार्टिंग शिफ्टिंग अलायंस था वर्ल्ड पॉलिटिक्स अंदर, कैसे जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स शिफ्ट कर रही थी, वो आपने करना है। चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम में एक तो नेहरू की जो पूरा भी सक्सेस इरा था नेहरू का, वो आपने करना है। नॉन कांग्रेसिज्म का कैसे उदय होता है, ठीक है, और इलेक्टोरल में 1967 में कैसे जो है कांग्रेस का थोड़ा कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है, कांग्रेस स्प्लिट होती है और दोबारा से कांग्रेस को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, वो आपने करना है। इंदिरा गांधी का विक्ट्री 1971 और गरीबी हटाओ उसका मेन स्लोगन, ये आपने करना है। उसके साथ जो है उसका क्राइसिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के चैप्टर से आपने ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी करनी है। और गुजरात मूवमेंट और बिहार मूवमेंट आपने दोनों करके चलने हैं। और इमरजेंसी का पूरा कंटेस्ट, इमरजेंसी क्यों हुई, कैसे हुई, किस वजह से हुई, कितने बजे हुई, रीजन क्या था, कौन कौन था इसमें, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, इसका रिजल्ट क्या हुआ, और उसके हमें लेसन क्या मिले। इमरजेंसी आपने जो है पूरा का पूरा करना है। ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। 1977 का इलेक्शन और जनता पार्टी का जो है कैसे फॉर्मेशन होता है वो आपने करना है। और जो है सिविक लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन आपने देख लेने अपने। रीजनल एस्पिरेशन में कैसे जो रीजनल पार्टीज जो है राइज पे करती है, पंजाब राइट्स करने हैं, कश्मीर इशू करने हैं, और नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे इश्यूज थे और उसको हमने चैलेंजेस को कैसे रिस्टोर किया वो हमने करना है। राइज सोशल मूवमेंट के अंदर फार्मर मूवमेंट्स और वुमेन मूवमेंट्स मस्ट है। ठीक है, कैसे जो है मंडल कमीशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने नहीं छोड़ना। डेवलपमेंट अफेक्टेड पीपल मूवमेंट्स करना है, कैसे जो है डेवलपमेंट जो पीपल की मूवमेंट्स को अफेक्ट कर रहा था, उसके साथ जो है एनवायरमेंट आपने करके जाना है। डेमोक्रेटिक अपसर्ज में एक तो कैसे जो है 1990s में जो है एकदम पॉलिटिकल में जो है पार्टीज में पार्टिसिपेटरी अपसर्ज होता है, बीजेपी और जेडी का जो है राइज होता है, कोलिएशन गवर्नमेंट होता है इधर पर, कैसे जो है रीजनल पार्टीज और कोलिएशन गवर्नमेंट की जो है पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत बढ़नी शुरू हो जाती है, और लोग जो है इसका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यूपी और एनडीए गवर्नमेंट और कांग्रेस का 2024 इलेक्शन और यूपी गवर्नमेंट के साथ कोलिएशन।
रिसेंट इश्यूज सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है इसका वेटेज है, 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इसमें से आता है। ठीक है, एक तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और उसके अपोजिशन आपने करने हैं, ग्लोबलाइजेशन में अपना रिस्पॉन्स देख लेना, नॉर्थ इंडिया के अंदर कैसे जो ओबीसी के अंदर नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स में बढ़ रहा है, चैलेंज ऑफ कम्युनलिज्म डिस्प्यूट्स, अयोध्या डिस्प्यूट्स, गुजरात डिस्प्यूट्स, ये आपने करने हैं, राइट्स करने हैं। उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जो है इलेक्टोरल और नॉन इलेक्टोरल, दलित की जो इलेक्टोरल और नॉन इलेक्टोरल अरेना है वो आपने करना है। सेकंड जो बुक थी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के, आप उसमें आप देखेंगे तो कोल्ड वॉर में आपने जो है दोनों ब्लॉक के बारे में करना है, यूएस और यूएसएसआर के बारे में। ठीक है, कोल्ड वॉर का एरिना देख लेना, बायोपोलैरिटी में जो जो चैलेंजेस थे वो करना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट करके ही जाना है, और भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर नहीं छोड़ने, और इंडिया और कोल्ड वॉर के बीच में जो रिलेशन था, इंडिया को कितना इफेक्ट हुआ और उसकी जो थॉट्स थी, आइडियोलॉजी थी, वो सब आपने यहाँ पर करके जानी है। ठीक है, कोल्ड वॉर के एरिनास भी करने हैं आपने, भूल गए वो। डिसइंटीग्रेशन आपने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, रशिया का जो यूएसएसआर कोलैप्स होता है वो करना है। नई जो स्टेट आती है, एक तो नई कंट्रीज जो एक्सिस्टेंस में आती है, रशिया, बाल्टा, बल्कान स्टेट्स जो है वो करके जानी है। डेमोक्रेसी कैसे ये लोग जो डेमोक्रेटिक और कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट होते हैं। ठीक है, और रशिया का और इंडिया का रिलेशन क्या है वो आपने करके जाना है। उसके बाद जो है यूएस की डोमिनेंस, एक तो अफगानिस्तान वॉर, ठीक है, फर्स्ट गल्फ वॉर, और 1911 9/11 का अटैक जो इराक करता है, इराक पे करता है रिस्पॉन्स, जो इराक को करती है ये यूएस जो है 9/11 के अटैक के बाद जो इराक पे अटैक होता है आपने वो करना। उसके साथ जो है यूएस की जो डोमिनेंस थी, उसकी इकोनॉमी और आइडियोलॉजी में जो डोमिनेंस थी, उसके साथ जो इंडिया का यूएस का रिलेशनशिप है। ठीक है, अल्टरनेटिव पावर में अगर आप देखें तो चाइना के साथ हमारा रेस, एशियन और यूरोप यूनियन बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। ठीक है, चाइना के साथ जो है रिलेशनशिप, चाइना जितने भी इंडिया के साथ कंट्री के जितने भी रिलेशनशिप है, चाहे वो नेबरिंग कंट्री हो, यूएस हो, यूएसएसआर हो, रशिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, आपने सभी रिलेशनशिप वो सब करके जाने हैं। साउथ एशिया कंट्री के अंदर देखें तो हमारा पाकिस्तान नेपाल का करके जाना है आपने। ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशन उसका रिवर्सल पाकिस्तान नेपाल में कैसे होता है, एथनिक कंफ्लिक्ट जो आपने श्रीलंका में फेस कर रहे थे। उसके बाद जो है साउथ एशिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ पीस और इंडिया के रिलेशनशिप उसके नेबर के साथ, उसके साथ जो है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है किस रीजन के अंदर, आपने वो भी अच्छे से कवर करके जाने हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इंडिया की पोजीशन मस्ट है, आपने मस्ट करके जाना है। उसके साथ साथ जो है उसका यूएन का जो रिस्ट्रक्चर और फ्यूचर है वो आपने देख लेना है। ठीक है, नए जो इंटरनेशनल एक्टर है राइज हुआ उनका, सारे इंटरनेशनल के जितने भी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, सबको करना है। उसके साथ साथ जो है कैसे जो है अकाउंटेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्लोबल गवर्नमेंट्स जो है वो आपने वो भी करके जाना है। उसके बाद वर्ल्ड सिक्योरिटी देखेंगे तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट देखेंगे सिक्योरिटी का, एक तो पॉलिटिक्स ऑफ डिसआर्ममेंट आपने करके जाना है। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल ह्यूमन सिक्योरिटी बिल्कुल बिल्कुल करके जाना है, ग्लोबल पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन सब करके जाना है, और ह्यूमन इश्यूज, राइट और माइग्रेशन आपने करके जाना। माइग्रेशन तो मस्ट, आजकल डिपोर्टिंग का बहुत सिलसिला चल रहा है यूएस वाला, तो इसको रिसेंट इश्यूज के हिसाब से भी आप लोग कवर कर सकते हैं। एनवायरमेंट के अंदर एक तो इंडिया का जो स्टैंड है वो करके जाना है आपने। ठीक है, उसके साथ जो है इंडिजियस पीपल के जो राइट्स होते हैं आपने वो करने हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जो एनवायरमेंट मूवमेंट है, कैसे जो ग्लोबल इसके नॉर्म्स होते हैं, ये सब आपने करके जाना है। लास्ट चैप्टर जो है ग्लोबलाइजेशन और उसका क्रिटिक्स, तो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एंड पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन मस्ट होता है। ठीक है, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स करना है, इंडिया का जो एरेना है ग्लोबलाइजेशन में उसके जो अगेंस्ट हमारा स्ट्रगल है आपने वो करना है, मस्ट है ये। डिबेट्स ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, डिबेट्स ऊपर ऊपर से आप कर सकते हैं, बट ये 3 टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से करने हैं। और उसके साथ साथ जो है इसमें आपने जो ध्यान देना है, आपने अपनी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर करना है। आपने एनसीईआरटी कुछ भी मत छोड़ो, जितना भी आप अपने दिमाग में डाल सकते हो, जितना भी अपने दिमाग में भर सकते हो भर लो, बट एक तमीज से भरेगा, कि ऐसे भरिएगा कि आप किसी चीजों को पढ़ रहे हैं तो आप पहले उसका रीजन, आप पहले उसकी स्टोरी पढ़ेंगे, उसका रीजन पढ़ेंगे, उसके बैकग्राउंड स्टोरी करेंगे, तो एक सीक्वेंस में चीजों को कवर करते आएंगे तो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो है हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को थोड़ा एनालाइज करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटिकल साइंस के सीयूटीजी के अंदर। और तब तक के लिए जो है थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज ये टॉपिक्स बिल्कुल भी मिस आउट मत करना अगर आपको अपना सीयूटी एग्जाम्स एस करना है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।